चलिए समझते हैं कि क्रेन का रेंज डायग्राम कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पता लगाया जाता है कि क्रेन किसी पॉइंट तक फिजिकली पहुंच सकती है या नहीं। नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑपरेटिंग रेडियस दिखाती है, यानी क्रेन के सेंटर ऑफ रोटेशन से लोड कितनी दूर है, और साइड वाली वर्टिकल लाइन हुक हाइट एबव ग्राउंड दिखाती है। जो कर्व्ड लाइंस दिख रही हैं, उनमें हर लाइन एक अलग बूम लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जितनी कर्व आगे तक जाएगी उतना लंबा बूम होगा। अब अपना पहला लिफ्टिंग पॉइंट देखते हैं। रिक्वायर्ड रेडियस 80 फीट है और रिक्वायर्ड हाइट 100 फीट है। सबसे पहले 80 फीट रेडियस लोकेट करिए और वहां से एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन ऊपर खींच दीजिए। अब 100 फीट हाइट लोकेट करिए और वहां से एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन खींच दीजिए। जहां ये दोनों लाइंस मिलती हैं, वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां हुक को पहुंचना है। ध्यान से देखिए, यह टारगेट पॉइंट सीधा 97 फीट वाली बूम कर्व पर आ रहा है। इसका मतलब है कि 97 फीट बूम इस लोकेशन तक पहुंच सकता है, यानी यह लिफ्ट पॉइंट क्रेन के लिए फिजिकली रीचेबल है। अब 3 बातें हमेशा याद रखिए। अगर पॉइंट किसी बूम कर्व पर है तो रीच पॉसिबल है। अगर पॉइंट 2 कर्व्स के बीच में है तो नेक्स्ट लॉन्गर बूम सेलेक्ट करना है। और अगर पॉइंट सारी कर्व्स के बाहर है तो क्रेन उस लोकेशन तक नहीं पहुंच सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेंज डायग्राम बताता है कि हुक किसी लोकेशन तक पहुंच सकता है या नहीं, जबकि लोड चार्ट बताता है कि क्रेन उस रेडियस पर लोड को सेफली लिफ्ट कर सकती है या नहीं।